का क्या स्वरूप होगा और क्या तैयारी है इसके लिए? देखिए, श्री गणेश हो चुका है। राम मंदिर बनते ही भारत में बदलाव शुरू हो गया है। बीच में जो भारतीय संस्कृति पर एक ग्रहण जैसे लगा मुगल काल और ब्रिटिश गवर्नमेंट में, और कांग्रेस का काल भी मुगलों और अंग्रेजों जैसा ही रहा है। लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तब से भारतीय संस्कृति का परचम लहराना शुरू हुआ है। और आज भारतीय संस्कृति के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला का दिव्य भव्य राम मंदिर बना, रामलला प्रतिष्ठित हुए। इसी 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज स्थापित होने जा रहा है, जिसका मानना है कि ये पूरी दुनिया में मानवता का संदेश देगा। क्योंकि भारतीय संस्कृति को अगर समग्र रूप से देखना है, अगर चारों वेदों को जानना है, हनुमान चालीसा से ऋग्वेद तक के भावार्थ को जानना है, तो राम जी ने क्या किया है, राम जी के पावन चरित्र को जान लीजिए तो आप सब जान गए। तो इसलिए राम मंदिर अब तो बन गया है, लेकिन राम जी के आदर्शों की जन जन में प्रतिष्ठा, जो राम राज्य की भावना है, उसी भावना से 25 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज स्थापित होने जा रहा है। तो 47 के पहले ही भारत दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र होगा। और आज भी जो है, जो दुनिया में विकसित राष्ट्र अमेरिका इत्यादि हैं, अब वो भारत से दबने लग गए हैं। उनको पता लग गया है कि भारत जो है सबका गुरु है और गुरु के सामने दब के ही रहना चाहिए। और मोदी जी भारत का जो स्वरूप था उसको प्रतिष्ठित कर चुके हैं। महाराज जी, करोड़ों का बजट सरकार खर्चा करके, यूपी सरकार गाय और गोवंश के लिए खर्चा कर रही, उसके बाद भी आज खेत बर्बाद हो रहे हैं। देखिए, इसका कारण यह है कि कांग्रेस और सपा काल में जो संस्कृति विरोधी विचारधारा कोई लोगों ने बढ़ाया, तो वो लोग अभी जिंदा हैं। तो उनके कारण सरकार के लाख प्रयास पर भी जो है गौ हत्या बंद नहीं हो पा रही है। हालांकि हम लोगों का प्रयास है, जैसे 7 नवंबर 1966 को जब देश के कोने कोने से नौजवान किसान माताएं बहनें बेटियां गौ हत्या बंद कराने के लिए संसद भवन पहुंचे थे, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा ने गोलियां चलवाई थी, जिसमें निर्दोष लाखों लोगों की हत्या हुई थी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद प्रयास किया जा रहा है और ये 5 साल के अंदर ही गोवंश राष्ट्रीय धरोहर घोषित हो जाएगा और भारत संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा 5 साल के अंदर ही। एक चुनाव की बस और देर है। यही एक बार जहां चुनाव होगा, इस बार बिना सोचे समझे 400 प्लस सीटें आ रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ आज ही, जैसे बिहार का जो रिजल्ट आया है, ये एक संदेश है और फिर से भारतीय संस्कृति का परचम दुनिया में लहराएगा। महाराज जी, देश सुरक्षित हाथों में है। 9 वर्ष पूर्व नोटबंदी के समय आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, ऐसा कहा गया, लेकिन पुलवामा, पहलगाम और अब इंडिया गेट पर हमला हुआ, किसका फेलियर है? देखिए, इस समय 6 करोड़ मुस्लिम घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार से आए हुए हैं। कोई 10 साल पहले, कोई 20 साल पहले। तो जब तक खुफिया एजेंसियां इनको चिन्हित करके और देश के बाहर नहीं करेंगी, तब तक जो है तो आतंकवाद खत्म नहीं होगा। अभी तक तो यह था कि बाहर से आतंकवादी आ रहे हैं, फिर बीच में पता लगा कि मदरसों से निकल रहे हैं, अब फिर ये लगा कि केवल जाहिल मुसलमान ही आतंकवादी बनते हैं। लेकिन अब ये सिद्ध हो गया है कि चाहे वो जाहिल हो, चाहे पढ़ा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे भले डॉक्टर ही बन जाए, मुल्ला जहां भी रहेगा वो भारत विरोधी ही काम करेगा। और अब इसीलिए हम लोगों ने विचार बना लिया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कहा है उसको पूरा किया जाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कई पुस्तकें लिखा, हमने कई पुस्तकें पढ़ा है। उन्होंने जो पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया लिखा है, उसमें मुसलमानों और ईसाइयों के बारे में बाबा साहब ने कहा कि जैसे आंख में किरकिरी पड़ जाए कंकर, तो जब तक नहीं निकालोगे तब तक आप चैन से नहीं बैठोगे। उसी तरह ईसाई मुसलमानों के बारे में उन्होंने लिखा है। तो अब समय आ गया कि ईसाई मुसलमानों की नेशनलिटी खत्म करके भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। महाराज जी, आरएसएस से लेकर पीएम तक स्वदेशी अपनाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन स्वयं पीएम विदेशी जगह और विदेशी विमान से सफर कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, विमान जब विदेश में जाना है तो जो विमान मिलेगा उसी से जाएंगे। अब कोई दे दिया पहनने के लिए, जैसे मैं फॉर्च्यूनर से चल रहा हूँ, है ना, टोयोटा का, तो हमने खरीदा थोड़ी है, कोई दे दिया तो हम चल रहे हैं। तो इस पर हम लोगों को विचार करने की जरूरत है कि हम सब लोग स्वदेशी वस्तुओं का ही जो है तो उपयोग करें, तभी हमारा देश जो है आत्मनिर्भर होगा, मजबूत होगा। और उस दिशा में भारत की जनता जो है तो काम भी कर रही है, लोग प्रयास भी कर रहे हैं
और सरकार भी उसके लिए काफी प्रयास कर रही है। महाराज जी, एक प्रश्न मेरा है जी। कि अयोध्या में रामलीला होती है, जब भी वहाँ पे रामलीला का कोई कार्यक्रम होता है, उसके जो कलाकार आते हैं वो इंडोनेशिया से आते हैं, उसमें 90% मुस्लिम होते हैं, क्या आप उनका विरोध करेंगे? देखिए, राम के शरण में तो रावण का भाई आया तो विरोध नहीं किया गया। नहीं, आपसे तो नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, हमारा विरोध है मुसलमानों ईसाइयों से, उन मुसलमानों ईसाइयों से जो हिंदू विरोधी हैं। और इंडोनेशिया में प्रत्येक साल रामलीला होती है, राम को अपना पूर्वज और आदर्श मानते हैं। दिक्कत यह है कि जो नकली मुल्ला और नकली ईसाई हैं, जिनके पूर्वज हिंदू थे और इनको षड्यंत्र पूर्वक इनका धर्म बदलवा दिया गया, तो ये न हिंदू रह पाए, न मुल्ला बन पाए, न ईसाई बन पाए। ये ज्यादा खतरनाक है, तो इनको सही कर देना है। जो कन्वर्टेड है इनकी घर वापसी हो जाएगी, सब सही हो जाएगा। दूसरा एक प्रश्न हो रहा है, अंतिम प्रश्न है मेरा। आपने कहा कि हम लोग स्वदेशी को यूज करें, हाँ ताकि अपना सब यहाँ पे हाँ, मजबूत हम लोग खरीदें। लेकिन क्या भारत सरकार की मांग करेंगे कि हम लोग WTO के सिग्नेचर न करें, या WTO के तहत हम किसी मुस्लिम सोसाइटी का विरोध करें? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने सुलझे हुए व्यक्ति हैं कि हम लोग अगर फ्यूचर के बारे में 10 कदम आगे देखते हैं तो वो 1 लाख कदम आगे देखते हैं। इस समय जितनी जाहिल प्रवृत्ति के लोग हैं दुनिया में, वो उनको मोदी जी इस तरह के मंत्र दे रहे हैं कि जैसे राम जी के समय में कुछ राक्षस जो है आपस में ही एक दूसरे को राम समझ के लड़के मर गए थे। इस तरह से मोदी जी ने वो सम्मोहन अस्त्र दुनिया में चला दिया है कि जितने आतंकवादी जाहिल प्रवृत्ति के लोग हैं एक दूसरे के ऊपर वार कर रहे हैं, और धीरे धीरे जो है वो सब समाप्त हो जाएंगे। महाराज जी, मूल प्रश्न ये है कि WTO का विरोध करने नहीं होना चाहिए, करेंगे कि नहीं करेंगे? दिमाग करने की जरूरत नहीं है। मोदी जी इसको समझ रहे हैं, हमारी वार्ता हो चुकी है। लेकिन जैसे होता क्या है कि जो इतने सालों से कांग्रेस ने अपने सिस्टम को जो है तो दबा दिया है, तो उसको जैसे पत्थर के नीचे हाथ दब जाए तो झटके से आप निकालेंगे टूट जाएगा। तो थोड़ा सा वो समय लगता है। पहाड़ में चढ़ने के लिए देखने में तो लगता है कि बस सीधे चढ़ जाएं, लेकिन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके ऊपर जाना पड़ता है। तो मोदी जी का जो तरीका है बहुत अच्छा है। बहुत जल्दी जो है तो भारत का, अब आप देख रहे हैं कि पहले भारत केवल आयात करता था हथियारों का, अब निर्यात कर रहा है। तमाम जो है तो भारतीय हथियार बाहर जा रहे हैं। तो मोदी जी लगे हैं और हम लोग भी उसमें सुझाव देते रहते हैं। मोदी जी जो मन की बात करते हैं उसमें हम लोगों की बात को भी सुन समझ करके सुझाव लेके करते हैं। बहुत जल्दी आप ये देखेंगे कि भारत आत्मनिर्भर होगा और पूरी दुनिया भारत से खरीदेगी, भारत को दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।